गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। मैं नरेंद्र कुमार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमावत। जैसे कि आपको पता है कि आज जैसे मनीष सर ने आपको प्रॉमिस किया था कि जो आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम है वो अराउंड 26 सितंबर के आ जाएंगे, तो वैसा ही हुआ है। सैनिक स्कूल के फॉर्म्स आ चुके हैं। यस, आपने सबने सही सुना है। सैनिक स्कूल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2022 के फॉर्म्स आ चुके हैं। वो कहाँ से भरे जाएंगे, कितने बजे से कितने बजे लाइव होंगे, कौन सा डेट है, कितनी तारीख को एग्जाम होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से क्लास के लिए गर्ल्स भर सकते हैं, कौन से क्लास के लिए बोथ भर सकते हैं, कितनी सीट्स है, कौन सा स्कूल भी ज्यादा है, सारी डिटेल आपको मोहित सर बताएंगे और मनीष सर भी बताएंगे। और मोहित सर आपको बताएंगे कि जो हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड जो क्लासेस है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके सर, तो हमारे व्यूअर्स को बताइए। जैसे कि आपको पता होगा कि आपका ऑनलाइन क्लासेस तो आपका 25 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। बाकी इसके अलावा जो आपका ऑफलाइन क्लासेस है 1 अक्टूबर से आपका प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा। एंड ऑफलाइन क्लासेस मैं आपको बता देता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस आपके पर डे 12 आवर्स क्लासेस होगी। एंड इसके अलावा 40 to 50 मॉक टेस्ट आपके ओएमआर शीट पे होंगे। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे कि आपको ही पता होगा कि सैनिक स्कूल का मैथ्स है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का मैथ्स आता है, तो उसी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। एंड बाकी रही बात मिलिट्री स्कूल का फॉर्म, आपका 15 अक्टूबर के पहले पहले आपका मिलिट्री स्कूल का फॉर्म आरएमएस सीडी 2021 का आ जाएगा। क्लियर। एंड इसके अलावा जो मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट आपका आरएमएस सीडी 2020 वो आपका 10 अक्टूबर से पहले पहले आ जाएगा। इसके अलावा जो फॉर्म है, जो आपका मतलब ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंटरनेशनल फोर्स 2022-23 का जो फॉर्म आपका रिलीज हुआ है, उसका एज क्राइटेरिया क्या है एंड सीट वगैरह क्या है, उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, कंप्लीट डिटेल्स आपको मनीष भैया बताएंगे। इसके अलावा कम से कम 50 मॉक टेस्ट तो हमारे पास ऑलरेडी है। 50 मॉक टेस्ट जैसा आपका सैनिक स्कूल एग्जाम रहता है उस टाइप में 50 मॉक टेस्ट ऑलरेडी है। तो आपको कुछ मॉक टेस्ट पे आपको दिखाया जाएगा किस टाइप के मॉक टेस्ट है। एंड ये आपको ही पता होगा कि जो सैनिक स्कूल का जो एग्जाम होता है उसमें मैथ्स का 50% वेटेज होता है एंड मैथ्स थोड़ा लेवल का मैथ्स उसमें आता है बेटे। क्लियर। एंड इसके अलावा ऑफलाइन बैचेस, जो भी कैंडिडेट ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आपका 1 अक्टूबर से ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो जाएगा। एंड हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है। एंड ऑफलाइन बैचेस में आपका डेली मींस स्टार्ट में डेली भी नहीं तो आपका मतलब वीक में 3 या 4 मॉक टेस्ट आपके वीक में होंगे बेटे। एंड वो आपके जो जिस टाइप का सैनिक स्कूल है मिलिट्री स्कूल का एग्जाम होता है उसी बेस पे या उसी पैटर्न पे आपका टेस्ट होगा। एंड आप लोगों को वही पता होगा कि अभी जो हमने लास्ट में जो मॉक टेस्ट करवाए एंड सभी मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन मैथ्स के तो 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपके उन्हीं मॉक टेस्ट से या प्रीवियस के पेपर जो हमने करवाए सारे उसी में से। एंड इसके अलावा सैनिक स्कूल के 2003 से लेके अब तक जितने पेपर्स लगे कंप्लीट पेपर्स हमारे पास अवेलेबल है। एंड मिलिट्री स्कूल के 2010 के बाद जितने पेपर्स हुए कंप्लीट पेपर्स हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर। इसके अलावा अभी जो फॉर्म है उसके बारे में मनीष भी आपको बताएंगे कि उसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। एंड इसके अलावा उन्होंने कुछ चेंज किया है। एक सबसे मेन चीज तो ये चेंज किया कि पहले आपका एग्जाम 10 AM पे होता था, इस बार आपका इवनिंग टाइम पे एग्जाम है, तो उसके बारे में बताएंगे। एंड जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है अभी आपको फॉर्म फिलअप करना है तो फॉर्म के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उनके बारे में बताएंगे। बाकी जो भी फिर एग्जाम हॉल में क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना वो सारी चीजें बाद की बातें उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। एंड ऑफलाइन बैच आपका 1 अक्टूबर से स्टार्ट है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो आ सकता है एंड ज्वाइन कर सकता है। 3 मंथ में एकदम जी जान लगा देंगे हम भी एंड आप भी आपको भी जी जान लगाना जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% श्योर होगा। क्लियर। एंड बाकी अभी मनीष भी आपको एक बार समझा देना, ठीक है बेटे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखते हैं हम आगे। आपके जैसा मोहित ने बताया कि आपका सैनिक स्कूल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म निकल चुका है। उसके बारे में मैं डिटेल्स बताता हूँ कि आपके पास फॉर्म टाइमिंग कब है, कब तक आपको फिलअप करना है, लास्ट डेट कब है, करेक्शन डेट कब है आपके पास, एंड उसमें आपके पास एग्जाम डेट कब है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपके पास एज क्राइटेरिया, मेन आपके पास एज क्राइटेरिया, अगर किसी स्टूडेंट का एज क्राइटेरिया रहता है तभी वो स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर पाएगा। तो इसके लिए हम एज क्राइटेरिया के लिए बात करते हैं। जैसे आपके पास एज क्राइटेरिया गिवन है, मैं आपको जो आपके पास ये जो पीडीएफ है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल जो कंडक्ट कराता है एग्जाम एनटीए, उन्होंने ऑफिशियली वेबसाइट पर अपलोड किया। अगर किसी स्टूडेंट के पास अवेलेबल नहीं है तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल से इसको ले सकता है, वहां पर आपको अपलोड किया हुआ है, वहां से आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको मेन चीज एज क्राइटेरिया के लिए रहता है। यहां से आपको देखना है, यहाँ पे आपके पॉइंट्स गिवन है, 13 पॉइंट्स है आपके पास कंप्लीटली सैनिक स्कूल के बारे में गिवन है। तो हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी, मेन पॉइंट आपको मैंने बताया
एज क्राइटेरिया अगर आपके पास जो सैनिक स्कूल ने अलाउ किया है इस एज के कैंडिडेट्स दे सकते हैं। मेन चीज क्लास 6 एंड क्लास 9 में एडमिशन होता है। क्लास 6 में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों फिलअप कर सकते हैं। क्लास 6 के लिए बॉयज एंड गर्ल्स दोनों फिलअप कर सकते हैं एंड क्लास 9 के लिए ओनली बॉयज फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। एलिजिबिलिटी आपके पास 13 पेज पर है, तो यहाँ पे चेक करते हैं हम 13 पेज पर जैसे आपके पास गिवन है एलिजिबिलिटी, मीन आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्लास 6 के लिए मैंने आपको बताया बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आप एग्जाम के लिए एलिजिबल है। मेन चीज अब एज आपके पास बिटवीन 1 अप्रैल 2010 1 अप्रैल 2010 एंड 31 मार्च 2012। 1 अप्रैल 2010 से आपके पास है 31 मार्च 2012। इस एज के लिए क्लास 6 के लिए बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एलिजिबल है। इसके बाद क्लास 9 के लिए आपके पास 13 to 15 इयर्स के स्टूडेंट दे सकते हैं। इनका एज क्राइटेरिया रहता है बिटवीन 1 अप्रैल 2007 टू 31 मार्च 2009। 1 अप्रैल 2007 एंड 31 मार्च 2009 क्लास 6 एंड क्लास 9 के स्टूडेंट्स में 1 ईयर का गैप रहता है आपके पास। 1 ईयर के आफ्टर किसी स्टूडेंट का एज ओवर हो जाता है आपके पास क्लास 6 के लिए 1 ईयर आफ्टर वो क्लास 9 के लिए भी एप्लीकेबल रहता है, मींस वो अप्लाई कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं आपके पास जो एग्जाम डेट्स वगैरह इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स गिवन है उसके लिए हम बात करते हैं। आपके स्टार्टिंग में गिवन है इसमें यहां पर आपके पास गिवन है, जैसा कि आपके पास गिवन है एग्जाम डेट आपके पास क्या रहेगा। एग्जाम डेट के लिए बात की बात है बेटे, पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म 27 सितंबर से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। टाइमिंग क्या है 27 2021 से स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट कब आपके फॉर्म फिलअप का 26 अक्टूबर आपके पास लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। एंड इसके आपके पास जो चार्ज है, मैक्सिमम स्टूडेंट का डाउट ये रहता है क्योंकि कई फैमिली वगैरह है बच्चा इतना अफोर्ड नहीं कर पाता तो उनके लिए चार्जेस मिनिमम ही रखा गया, इतना ज्यादा चार्जेस नहीं है आपके पास। 550 रुपीज आपके पास चार्ज किसके लिए गिवन है, जो जनरल कैटेगरी ओबीसी एंड डिफेंस पर्सन से आपका रिलेट करता है। अदर आपके पास 400 रुपीज चार्ज है। एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी के लिए आपके पास फॉर्म फी रहेगा ₹400 है। एंड इसके बाद बात करते हैं एग्जाम डेट के लिए। एग्जाम डेट है आपके पास 9 जनवरी 2022। आपका एग्जाम तो हो रहा है इसमें जनवरी में हो रहा है 9 जनवरी 2022, इसीलिए इस फॉर्म को बोला जाता है 2022-23। मेन चीज कई बच्चों का डाउट यही रहता है कि 21-22 है अदरवाइज 22-23 है, तो फॉर्म वो आपके 22-23 है, मीन 23 में आपका इसमें एडमिशन वहां पर रहेगा तो आपके पास 22-23 फॉर्म इसको अलॉट किया जाता है। आपके पास मेन चीज मोहित सर ने भी बताया आपको, एक इसमें बहुत अच्छा चेंजेस भी है ये, लेकिन अच्छा चेंज क्या है क्योंकि बच्चों का प्रैक्टिस रहता है, मॉर्निंग टाइम का प्रैक्टिस रहता है, काफी स्टूडेंट प्रैक्टिस पेपर करते हैं। हमने भी ऑलरेडी 50 मॉक टेस्ट रेडी रखा है। ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए बेटर है कि जो कैंडिडेट अभी ऑनलाइन कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अगर उनको और भी बेटर चाहिए क्योंकि आपको पता है इसके लिए मैथ्स जरूरी है एंड मैथ्स के लिए हमारी एकेडमी को जाना जाता है। क्लास 6 एंड क्लास 9 दोनों में फुल स्कोर है। क्लास 6 150 आउट ऑफ 150 एंड क्लास 9 के लिए 200 आउट ऑफ 200। उसके लिए हमने पहले से 50 मॉक टेस्ट रेडी रखे हैं। तो आपके पास जो टाइमिंग रहेगा, एग्जाम टाइमिंग देखना, मेन चीज आपको यहाँ पर देखना है। एग्जाम टाइम रहेगा क्लास 6 के लिए 2 to 4:30 PM 2 to 4:30 PM मींस 150 मिनट का आपके पास पेपर टाइम रहता है कंप्लीटली। एंड आपके पास क्लास 9 के लिए 2 to 5 PM 180 मिनट्स रहता है। एंड क्लास 6 का पेपर रहता है आपके पास कंप्लीटली 300 मार्क्स का आपके पास क्लास 6 के लिए पेपर रहता है। एंड क्लास 9 के लिए आपके पास 400 मार्क्स का पेपर रहता है। इनमें आपको अभी बताया मैंने आपको 150 आउट ऑफ 150 मींस 50% स्कोर आपका मैथ्स का रहता है। तो हमारा 150 आउट ऑफ 150 अगर किसी स्टूडेंट के रहता है तो वो इजीली आपका रीजनिंग कर लेगा बच्चा, और इसको मैथ्स रीजनिंग अच्छे से आता है तो इतना अच्छा स्कोर किया तो उस बच्चे को इजीली इंग्लिश भी कवर कर सकता है।
लेकिन मेन मैथ्स आना चाहिए और हमारी एकेडमी से 150 आउट ऑफ 150 है। एंड क्लास 9th के लिए बात करते हैं 50% वेटेज कितना हो जाएगा 200, तो क्लास 9th के लिए भी 200 आउट ऑफ 200 है। तो आपके पास 50% स्कोर तो मैथ्स में ओनली कवर हो गया। तो ये चीज आपको अच्छे से स्पेशली तैयार करना है कि आपके पास मेन मैथ्स ही है। अगर किसी स्टूडेंट को हमारा स्टडी मटेरियल भी चाहिए आपको वो भी अवेलेबल कराएंगे। इसके अगर प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा आपको एंड प्रीवियस ईयर सैनिक स्कूल के पेपर्स भी मिलेंगे। तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है इसके लिए। एंड 2 मेन वेबसाइट्स है आपके पास। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी चीज के लिए डाउट रहता है तो हमारा कॉलिंग नंबर आपको सबको पता है, व्हाट्सएप नंबर 9636961534 हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9636961534। किसी भी क्यूरी कैसा भी क्यूरी आपको सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल आरएम से रिलेटेड तो इस पर आपको कांटेक्ट करना है। अदरवाइज किसी को डिटेल्स चाहिए होता है तो व्हाट्सएप मैसेज करना अपना नेम एंड डेट ऑफ बर्थ टाइप करके, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको डिटेल्स सेंड कर देंगे कंप्लीटली। इसके बाद मैंने आपको बताया 2 मेन वेबसाइट, एक एनटीए वेबसाइट है एंड ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का, दोनों आपके पास वेबसाइट गिवन है। इसके बाद बात करते हैं हम फॉर्म फिलअप के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। मेन चीज आपके पास काफी स्टूडेंट का फॉर्म इसलिए रह जाता है, फॉर्म फिलअप के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। एंड इसी पीडीएफ में आपको एक पॉइंट ऐसा भी मिलेगा अगर किसी स्टूडेंट के पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं रहता है, जैसे मेन पॉइंट आता है आपका ओबीसी एनसीएल। मेन पॉइंट ओबीसी एनसीएल का रहता है लास्ट ईयर 27 या 28% कोटा रहता है आपका, उसी के लिए बात करते हैं। काफी स्टूडेंट का मींस आपके पास सेंट्रल लेवल का बना हुआ नहीं रहता है, जो आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट रहता है सेंट्रल लेवल का बना हुआ नहीं रहता है तो उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आता है। तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने ऐसा ऑप्शन दिया है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके पास बना हुआ वो आपको अपलोड करना है इसमें। इसके आफ्टर जब एडमिशन टाइम होगा तब आपको ओरिजिनल लेके जाना ही है वहां पर, उस टाइम आपके पास ओबीसी एनसीएल का होना चाहिए, वो भी आपके पास सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। जैसे मैं आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड उनके साइज के लिए भी जेपीजी अदरवाइज जेपीईजी में आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। लास्ट टाइम जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट थे वही डॉक्यूमेंट इस बार आपके लिए रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट बात करते हैं आपके पास, फर्स्ट इसमें डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट है स्कैन इमेज कैंडिडेट फोटोग्राफ। लास्ट टाइम कैसे अप्लाई किया था, फोटो अप्लाई करना था आपको विथ डेट, मीन जैसे आपने आज फोटो क्लिक किया उसका डेट एंड बच्चे का नेम राइट करके आपको फोटो क्लिक करना है। तो उसी टाइप से आपको इमेज लेना, स्कैन इमेज हो जाएगा आपके पास जेपीजी अदरवाइज जेपीजी में। साइज 10 KB टू 200 KB रखना है, साइज 10 KB टू 200 KB आपको रखना है। फर्स्ट हो गया आपके पास वन डॉक्यूमेंट। सेकंड आपके पास कैंडिडेट सिग्नेचर, सिग्नेचर आपको रखना 4 KB टू 30 KB सिग्नेचर होना चाहिए आपके पास। इसके आफ्टर कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, लास्ट टाइम भी ये रिक्वायरमेंट था एंड इस साल भी ये रिक्वायरमेंट है, आपके पास थंब इंप्रेशन होना चाहिए। बच्चों को डाउट भी रहता है कि थंब इंप्रेशन किस लिए लिया जाता है, शायद वो बायोमेट्रिक कर रहे हो जल्दी, तो उसके लिए आपको ये चीज ध्यान रखना है। जल्दी शायद इस बार बायोमेट्रिक हो जाए पूरा सिस्टम, तो इसलिए वो आपका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन इसके लिए चाहिए होता है। लेफ्ट हैंड अदरवाइज कई स्टूडेंट का ये भी डाउट आएगा, छोटा डाउट है लेकिन अच्छी बात अगर क्लियर हो जाए आपका पहले से ही कि लेफ्ट हैंड का अंगूठा अगर किसी स्टूडेंट का खराब रहता है, थोड़ा सा मिस्टेक रहता है उस टाइम, तो राइट हैंड का आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके आफ्टर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए आपको। पहले आपका ऑफलाइन बना हुआ था, अब आपको सभी को टाइम है चेंज करा लेना, पहले से ऑनलाइन आपको बर्थ सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करना है जो ऑनलाइन का बना हुआ रहता है। इसके आफ्टर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कई टाइम ये होता है कि बच्चे का बना हुआ नहीं रहता है, तो बच्चे का बना हुआ नहीं है तो आप पेरेंट्स का उसमें अपलोड कर सकते, उस टाइम अपलोड कर सकते हैं, बट एडमिशन टाइम आपको ओरिजिनली चाहिए होगा। आप अपलोड कर सकते हैं, भी ऐसा ऑप्शन इन्होंने दिया है, एनटीए ने अच्छा ऑप्शन भी है क्योंकि कई बच्चों का बना हुआ नहीं रहता है, कई स्टेट में ऐसा प्रॉब्लम भी रहता है कि बच्चे के इतने छोटे बच्चे का बनाते नहीं है, तो वो आप चीज आपको ध्यान रखना डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। इसके आफ्टर कास्ट सर्टिफिकेट जिसको कैटेगरी सर्टिफिकेट बोला जाता है, मेन किस किस का सर्टिफिकेट रहेगा आपके पास, जनरल का आपके पास सर्टिफिकेट होता नहीं है। इसके आफ्टर ओबीसी, मेन चीज इसमें एनसीएल, जो आपके पास ओबीसी सीएल वाले रहते हैं, एनसीएल नॉन क्रिमिनल, सीएल क्रिमिनल, जो सीएल वाले रहते हैं वो आपके पास जनरल कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। ओबीसी एनसीएल, एससी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट एंड एसटी कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब, आपके पास
इन 3 कैटेगरीज के लिए आपको सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है। जनरल के लिए कोई रिक्वायरमेंट रहता नहीं आपको सर्टिफिकेट। इसके आफ्टर जो डिफेंस पर्सन से बिलोंग करता है, डिफेंस पर्सन के लिए आपको सर्विस सर्टिफिकेट, अगर सर्विंग है पेरेंट्स, अगर किसी बच्चे का पेरेंट्स प्रेजेंट में सर्विस कर रहे हैं तो उनको आपको अपना सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए। अदरवाइज अगर रिटायरमेंट हो चुका है तो उनके लिए आपको पीपीओ चाहिए। मीन पार्ट 2 ऑर्डर का आपको बना हुआ रहता है पीपीओ, पेंशन ऑर्डर का, वो आपको चाहिए होता है। एंड सर्विस के लिए सर्विंग सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना है। ये आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हो गए। एंड कैसे फिलअप करना है, क्या क्या स्टेप रहता है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, फिर आपको पेमेंट सबमिट करना है। इसमें ऑप्शन गिवन है, जैसे काफी बच्चों का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए एडमिट कार्ड नहीं आया था, ओनली एक छोटा रीजन था, लेकिन वो काफी बड़ा बन गया उन बच्चों के लिए, उनका पेमेंट रिफंड हो गया था। तो ऐसा ऑप्शन इन्होंने पहले ऑलरेडी दिया है, उसमें ओके लिखा हुआ आएगा, तभी आपको मींस पेमेंट आपका सबमिट हो चुका है, तभी आपको वो चीज कंफर्म करना है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो वो कैसे फिलअप करना है उसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जल्दी आपके लिए।